टीचर हूं, कई अवार्ड्स भी लिए हैं, कितनों को मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनाया। एक अच्छा टीचर समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। जब से ये खाकी वर्दी पानी है तब से मैं ईमानदारी की रोटी खाते आया हूँ और घोष के नाम पर मैंने अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली। 2 घंटे से कोई भी फोन काम नहीं कर रहा। मोबाइल कंपनी वालों के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी चाल है। ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है? सुरेश, गांव का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है, सारा सिस्टम ही खराब है। अभी तो आईएसडी करके आ रहा हूँ, तू भी करना। क्या बोल रहा है? शुरू हो गया। ये रहेगा तब भी परेशानी, न रहेगा तब भी परेशानी। बोलो ललिता, क्या कहा? कौन? मेरा बेटा? किसने बोला? जो जी में आए कहती हो। हमारे बेटे ने 2 खून किए हैं, ऐसा ललिता कह रही है। झूठ बोल रही है। हाँ, वो ललिता भी ना। 2 नहीं, 4 से भी ज्यादा। क्या कहा? कॉफी बना देना। कृष्ण कुमार भैया, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो बोला ऐसा करेगा क्या? हेलो, पांच खून किए हैं। ये सब क्या हो रहा है? चीनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो। पेट्रोल के दाम गिर गए, एक बार इस बात पर यकीन कर लो, पर मैं ये बात नहीं मान सकता। जल्दी पहुंचो, स्पॉट पे जाओ। 25 साल से ये घर एक मंदिर समान है, इसे बंद कर दें तो? 25 साल से चल रही है अखंड ज्योति बुझ जाए तो? भला कृष्णा छोड़ेगा? कहने दो उसे। सर, हमारे डिपार्टमेंट के एक बंदे को टपका दिया है। पूरे 7 खून हुए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? 7 लोगों का खून किया है मेरे बेटे ने। क्या कर रहे हैं आप? सर, उनमें से एक टीचर है जिन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। पुलिस, इंजीनियर, आईटी से रिलेटेड। जेल से छूटते ही काम को अंजाम दिया सर। कृष्ण कुमार ने ऐसा किया? यकीन ही नहीं होता। उसने साइंटिस्ट बनना चाहा, नहीं कुछ और बन जा ऐसा मैंने चाहा, लेकिन वक्त और भगवान ने उसे कुछ और ही बना दिया। काशीपति, आओ चले। मैं नहीं आता, मुझे यहीं रहने दो। ठीक है, घर में ही रहे। लोगों का कत्ल करने के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगकर 7 साल बाद तुझे पाया। कत्ल नहीं किए है माँ। चला मुझ पे गोली। तुम्हारे खिलाफ मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि बाहर मिनिस्टर, जज, कलेक्टर, एसपी जैसे वीवीआईपी तुझे बधाई देने क्यों में खड़े हैं। सत्ता के नशे में तेरे जैसे भूखे भेड़ियों को सीएम का फोन आना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी बर्थडे विश से ज्यादा मुझे तुम्हारी बर्थडे विश बहुत अहम है। विश करो ना डार्लिंग। जो आज मैं भुगत रही हूँ उससे ज्यादा एक दिन तुम भुगतोगे। हैप्पी बर्थडे। गुड बाय माय वाइफ। हैप्पी बर्थडे जमाई Thank you, राजा। बाबूजी। अच्छा समीरा कहाँ है? वो बर्थडे विश करके चली गई बाबूजी। सबने खाना खा लिया? करनी, बैठो बैठो। यशोदा, खाना लगाओ? हाँ खाऊंगा। बेटा कहाँ है? वो एक जासूसी नॉवेल पढ़ रहा है। लास्ट चैप्टर है, वो भी क्लाइमैक्स बहुत थ्रिलिंग है। अरे कोई बात नहीं, बुलाओ ना। बेटे को चैन से पढ़ने भी नहीं देते। बेटा, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। पढ़ते पढ़ते सो गया बेचारा। अरे तो जगा दो ना। सोते बच्चे को मैं नहीं जगाऊंगी। बेचारे को भूख लग रही होगी ना। बेटे चल खाना। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहा? दिखाई नहीं दे रहा? अरे बाप रे, मेरी नजरें भी कमजोर हो गई हैं। बेटा, पढ़ते पढ़ते सो गया था। कहाँ गया होगा? बेटा, पापा बुला रहे हैं। पास के गांव में नाच गाने का प्रोग्राम है, वहीं गया होगा वो। कहाँ जा रहा है बेटा? नाच गाना देखने के लिए माँ। वहाँ मत जा बेटे। माँ मुझे जाना ही होगा। अरे पिताजी डांटेंगे। तो संभाल लेना यशो माँ। अरे मत जा मत जा मत जा। अरे कुछ नहीं होगा माँ। तू मुझे फंसा मत देना। इट्स ओके माँ। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। ए पानी तो पी के जाना। कितना अच्छा नाचता है मेरा बेटा। दोनों के दोनों चोर। वो एक दिन नाच गाना करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? उत्तर के लड़कों और यहाँ के लड़कों के बीच प्रॉब्लम है, इसे जाने की जरूरत क्या है? देखिए, वो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कह कर गया है। कौन? तेरा बेटा? फोन करके बुलाओ उसे यहाँ। फोन नहीं लग रहा। लगाएगी तो लगेगा ना। स्पीकर ऑन करके बात कर। आप भी बड़े वो हैं, मुझ पर ही शक कर रहे हैं। कितनी बार बोला कि माँ की कॉलर ट्यून निकाल कर पापा की रख ले, लेकिन ये कभी किसी की माने तब ना। फोन नहीं उठा रहा। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है वहाँ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। शोर है। गाना बंद कर रहे। हाँ बोलिए। ड्राइवर की माँ ने कहा कि मेरा बेटा भागा नहीं है, तुमने ही कुछ किया बोल के वो कलेक्टर ऑफिस जा रही है। कहाँ पर है वो? इतना सब होके क्या फायदा जो ड्राइवर के साथ भाग गई। चाबी वही कोपचे में छूट गई है बेबी। मैं कुछ करता हूँ बेबी, एक मिनट। ब्रदर, मेरे भाई, डांस बाद में करना, मेरी बात सुन। मेरा नाम है त्रिशूलधारी। त्रिशूल? खाली त्रिशूल नहीं,
त्रिशूल धारी। ठीक है। वो क्या है कि मैं ढगर ढगर डांस देख रहा था तो गाड़ी की चाबी भूल गया हूँ। अगर बाइक मिल जाएगी तो दूसरी चाबी घर पे है क्या? हाँ घर पे ही है, पर वो तो बेबी के पास है ना। अगर बाइक पे कोई साथ में आता तो। अरे मैं नहीं आता। अरे भाई चलो चलो, गाना चालू हो चुप गया। नहीं यार, किसी को आने जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से खुल जाएगा। अब घर पे फोन लगाइए। वहीं से खुल जाएगा? अरे टाइम नहीं है, फोन लगा। बेबी सुनो ना, यहाँ पे टन बंदा नाच रहा है, वो बोल रहा है कि गाड़ी वहीं से खोल सकता है। वो पागल है कौन? क्या? यहाँ से कैसे खोल सकता है? अरे माँ कसम। उनको वीडियो कॉल करने बोलो। वीडियो कॉल? जल्दी। कोड वर्ड 1040 भाई। 2240। लगता है एटीएम चोर हैं। लग गया, आ गई। हाँ हेलो, हाँ बेबी सुनो, ये इनसे बात करो। हाँ ये बेबी? मेरा नाम बेबी नहीं है, आरती है। बहुत प्यारा है। वैसे वो पागल मैं ही हूँ। कितना पागल हूँ अभी चेक करते हैं। वो भला कैसे? हाउ टू ओपन द डोर? अरे बेबी डर जाएगी। चाबी है आपके पास? चाबी मिली ना? फोन पकड़। अब वो चाबी लेके फोन के नीचे रख के ऐसे दबाओ, जब मैं कहूंगा तब। ओके? ओके। हाँ, अभी दबाओ। दबाओ। अरे ठीक से दबाओ ना। देखो जरा जोर से दबाओ। भाई तोड़ मत डालना। इज इट ओके? तुम करेक्ट बटन तो दबा रही हो ना? ए भाई तू रहने दे, मैं धकेल के ले जाऊंगा। प्रॉब्लम यहाँ इस बंदे में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाली पार्टी में। वहाँ पे कोई समझदार आदमी नहीं है क्या? ए, तू पागल है, तुझ में समझ नहीं है। गुड गुड गुड, खोल दिया है। हाँ, ये कैसे हुआ? अभी पागल हूँ? नहीं, साइंटिस्ट। वैसे तुम भी काफी समझदार हो। बस हो गया, सब समझदार है। मैं ही अनाड़ी हूँ। मेरा डेटा खत्म कर दिया। चल त्रिशूल, मिलते हैं भाई, जाओ नाचो गाओ। बच्चों को टप्पा ले लेगी, मुद्दू मुद्दू सोले लेगी। बच्चों को टप्पा ले लेगी, मुद्दू मुद्दू सोले लेगी। सीमेलिना बेरे लेगी, सिंधी वेट्टे मोरे लेगी। कोडुंदु वेट्टे धारता, ओं कुड़ी मी मत्ते दोड़ता। कोडुंदु वेट्टे धारता, ओं कुड़ी मी मत्ते दोड़ता। टुंडी मुल्ला कन्नाडा ना दूर तिले तेरा ना। टुंडी मुल्ला कन्नाडा ना दूर तिले तेरा ना। ये टाइम पे कौन फोन कर रहा है? माँ, पानी पिया तूने? हाँ पिया पिया। और सुसु जाकर आया? अरे तुम क्या बोल रही हो माँ? पानी ज्यादा पियो बेटा, तभी तेरी किडनी में जो स्टोन है वो निकलेगा। अरे उसको निकले 6 महीने हो गए माँ। देख तू वहाँ नाच गाने के लिए गया है ना? तेरे पापा को पता चल गया। कैसे पता चला? कैमरे में सब देख लिया उन्होंने। संभल कर रहना। अभी तो मैं कैमरे से छुप कर बात कर रही हूँ तुझसे, फिर भी तेरे पापा ने पकड़ ही लिया। ले बात कर उनसे। यशोदा, क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही है? क्यों बेटा, वहाँ टाइम से पहुँच गया ना? हाँ पापा, वो 7-8 गाने हो गए। मैं तो शुरू के 2 गानों में ही उठ के आ गया। बहुत ही अश्लील गाने हैं, तू भी देखेगा तो तुझे गुस्सा आएगा। हाँ। तू जल्दी निकल के आ जा। ठीक है पापा। इट्स ओके डार्लिंग। बाबूजी, इतनी रात हो गई, आप सोए क्यों नहीं? भला मैं कैसे सो सकता हूँ? ड्राइवर के साथ भागने वाली को कैसे भी ढूंढना होगा। मेरी परवरिश में कौन सी कमी थी, ये पूछकर उसकी जान लूंगा। सॉरी जमाई राजा। बाबूजी, प्लीज आप जाके सो जाइए, मैं भी जा रहा हूं। जब से फूलमती ने आत्महत्या की, 2 साल से महिला उत्सव भी नहीं मनाया। बेटी ने कॉलेज ज्वाइन किया। उत्तरगढ़ में बवाल हुआ है तो उसके लिए हमने क्या किया, ये दूसरे गांव में ब्याही बेटियां पूछेंगे ना। हमारे गांव के बेटियों का भी कुशल मंगल तो पूछना है ना। देखिए मंत्री साहब, उससे कहिए कि खून उसी ने किया, ये बात कबूल करें। हम लोग उसे कोई सजा नहीं दिलवाएंगे, बस आपके गांव को सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी। जब गलती ही नहीं की तो सच्चाई कैसे कबूल करेंगे? तो फैसला? फैसला? इसमें फैसला क्या करना? आज के बाद इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अच्छी बात है। अब से दक्षिणगढ़ से एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये कि जो जी मैं बकते जा रहा है। अरे चुप क्या पूछेगा? जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा है? इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है।
क्या तुम मुझे अंदर कर सकते हो कि नहीं? कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते चाचा? तो देर किस बात की? कोट पहन लो। रूल्स मुताबिक महिला उत्सव होना है, उसके लिए सही रास्ता कौन सा रहेगा? ये महिला उत्सव करने की एक खास वजह है। अगर वो वजह हम कलेक्टर साहब को ठीक से समझा देंगे तो वो इजाजत दे देंगे पापा। हमेशा की तरह हमारे गांव के लोग रथ को गांव की सीमा तक छोड़ आते थे। बोल देंगे इस बार ऐसा नहीं होगा। शिव को भेजने से इनकार कर सकते हो तुम, लेकिन वहां जन्मी शक्ति को तुम जाने से नहीं रोक सकते। इस उत्सव का अर्थ ही वहां जन्मी बेटी और उसके पति को खुश रखना। पहला वर और पहली वधू शिव और पार्वती है। ये कैसे मुमकिन होगा? नामुमकिन है बोल देंगे। जमाई राजा, ये आपका गांव है, जीतना तो पड़ेगा। लगता है प्रोफेसर राज वर्मा को खजाना मिल गया है। देखो भाई, डेकोरेशन पे कितना खर्चा किया है। कैसी हो मालती? पूरी गैंग आई है? सर ने इनवाइट किया क्या? जाके आ गई। पापा नहीं है? हाँ, आ रहे हैं ना। फिर मिलते हैं। अच्छा भैया। हाँ, चाबी हाथ में ही है ना, उसे हाथ में रख के अच्छे से ओपन करो माँ। कैसे करूं? ये तो चाबी है, इसमें बटन कहाँ है? यहाँ रखो ना। ये? अरे ये तो चार्जर की पिन है। हेलो, क्या कर रही हो? क्यों? चाबी खो गई और एक चाबी घर पे है, इसीलिए 4G के जरिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, ऐसा आइडिया किस पागल ने दिया? जब हम 4 व्हीलर खोल सकते हैं, ये तो 2 व्हीलर ही है। वही तो, किस पागल ने बोला ऐसा हो सकता है? ए पागल, तूने खोला नहीं क्या? तू तो अभी बोल रही थी कि हमें जानती ही नहीं, वो भी ढिंडोरा पीट के। सबको जानती हूँ कह के ढिंडोरा पीटूं क्या? उस दिन फोन पे फेस क्लियर नहीं था। इसे खोलना वैसे ही मुश्किल है, और 2 व्हीलर खोलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। व्हाट्सएप पे कुछ उल्टा सीधा पढ़ के गाड़ी पे ट्राई मत करना। तुम्हारी कार में सेंसर होता है, 2 व्हीलर पे सेंसर होता है क्या? फिर इसे कैसे खोलूं? सोचने। कोड 0810। 2010 यार। ये क्या किया? मर जाऊंगी मैं। क्यों भाई, घर नहीं जाना क्या? देर हो रही है ना। 0908। 2108 है ना। ये पकड़ो मैडम, ये कटिंग और ये सेटिंग। रेडी? अब ये फिक्सिंग ट्राई करता। साइड लॉक तोड़ दिया, वायर कट कर दिया, पापा को क्या जवाब? अरे तुम्हें घर जाना है ना, देर हो रही है। आरती, क्या है? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, सिर्फ मदद कर रहे हैं। दोस्त है। बॉडीगार्ड है क्या? चलो। लव करता है। चुप कर, वो करता है। अच्छा, वन साइडेड है। तू चुप नहीं रह सकती है क्या? सॉरी। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, संभल के जाना। गाड़ी निकालो भाई। चले क्या? चलो यहाँ से। एक थैंक्स भी नहीं कहोगी क्या? पहले तुम सॉरी बोलो। ओह, सॉरी। एक सॉरी से कुछ नहीं होगा। वेरी 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 वेरी। अरे बेरी के पेड़ क्यों तोड़ रहे हो? जाने दो। अरे निकलो यहाँ से। अरे जाओ ना यार। दीदी अच्छी हो ना? कैसा है तू? महिला उत्सव है, याद से आ जाना, ठीक है? जरूर आऊंगी। आशीर्वाद दो बुआ। खुश रहो बेटा। मैं 80 की हो गई। मेरे पति को मरे 16 साल हो गए। शादी होने के बाद अपने गांव को सम्मानित किया है मैंने। उत्तर वाले बवाल कर सकते हैं, होशियारी से रहना। उत्सव में आप सबको जरूर आना होगा। दूसरी बेटी की शादी कब है? बस उत्सव होते ही कर देंगे। आरती,
कल जिसने गाड़ी स्टार्ट करके दी थी ना, ये देखो उसका विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड रखने का मतलब है उससे फोन पे बात करना। वो हमें क्या समझता है, पहले इसका पता लगाना होगा। नंबर लग ही नहीं रहा है। इसमें तो 9 नंबर ही है, लास्ट नंबर तो है ही नहीं। अरे हाँ, लास्ट नंबर क्या होगा? 0 से 9 तक होगा, बस इतना ही ना। हेलो, कृष्ण कुमार है क्या? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बोलिए। बाप रे, बता तू कौन सी पोती है? अच्छा, तुझे इतनी दिलचस्पी क्यों है? हाँ, वो बड़ा सुपरस्टार है ना। हेलो, कृष्ण कुमार। हाँ बोलिए, मैं कृष्ण कुमार का बाप बोल रहा हूँ। बाप रे, काट दिया। कृष्ण कुमार? हाँ, उसकी माँ बोल रही हूँ। आप कौन? क्लाइंट हो? उसकी माँ। क्या चल रहा है ये? महिला उत्सव में जरूर आइएगा। हम आएंगे। परिवार के साथ। हेलो। AR कृष्ण कुमार, MABL। क्रिमिनल लॉयर? हाँ, क्रिमिनल्स के लिए लॉयर हूँ। और तुम? किस लिए कल हमारी गाड़ी में विजिटिंग कार्ड छोड़ कर गए? मैडम कौन है? कल रात कुछ याद आया? कल रात को मैंने 2-3 लड़कियों की मदद की थी। तुम कौन? ओह, तो लड़कियों की मदद करना ही काम है तुम्हारा। ओह, तुम विवेकानंदा क्रॉस स्ट्रीट वाली हो ना? कैसी हो तुम? हेलो हेलो, हमारी मुलाकात बर्थडे पार्टी पर हुई थी। आरती हूँ मैं। हाँ, उस होटल के बाहर ना। तुम चलाने वाली थी या पीछे बैठने वाली? पीछे बैठने वाली हूँ मैं। माफ करना, मैंने जो चलाने वाली थी उसके लिए कार्ड डाला। जरा फोन उसे देना। हेलो, गाड़ी में कार्ड क्यों रखा? सोचा गाड़ी खराब होगी तो कॉल करोगी, इसलिए कार्ड डाला। लेकिन मेरे कार्ड डालते ही तुम्हें लगा मेरा कैरेक्टर ढीला है ना? क्या 9 नंबर देके अच्छी मदद की आपने। मेरी फ्रेंड काफी देर से ट्राई कर रही थी, पता है? तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तुम चलाने वाली हो या पीछे बैठने वाली? चलाने वाली हूँ मैं। सॉरी सिस्टर, जो पीछे बैठी थी ना उसी के लिए कार्ड डाला था। जरा उसे फोन देना प्लीज। बात करने के मूड में नहीं हूँ। बोल। ए लाउड स्पीकर, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। फोन पर हो इसलिए इतनी हिम्मत से बात कर रहे हो ना? क्यों, सामने आकर बात कर सकते हो। उसमें क्या है, बस कहाँ आना है कब आना है बता दो, आ जाऊंगा। जब बात करने का मन करेगा ना तब बता दूंगी। जरा जल्दी बताना। तुम्हारे ही गांव में महिला उत्सव के कार्ड बांटने आए। तुम्हारी माँ हमारे ही गांव की है ना? घर आ जाऊं क्या? घर आओगे? हाँ। वो घर तक पहुंच गया, जल्दी चल। पूरे परिवार के साथ पहुंच जाना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर आएंगे। संभल कर। बैठिए ना आप बात करिए, मैं अभी आती हूँ। जरा लड़की देखने आए हैं, ऐसा लगता है ना? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लड़की कहाँ है? किसी खंबे के पीछे खड़ी होगी। गांव वाले कह रहे हैं महिला उत्सव नहीं होगा, और आप कह रहे हैं हो जाएगा। होगा तो आ जाएंगे। आपकी बेटी बड़ी आस्तिक लगती है। जी हाँ। हर जगह भगवान की फोटो लगी है। ओह, तो यही वो क्लाइंट है। बाबूजी, अभी तक उन दोनों को पुलिस खोज नहीं पाई। खबर मिल गई है बाबूजी, लेकिन कैसे कहूं समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र तक पुलिस को फोन के सिग्नल्स मिले थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने मिलके सिम तोड़ के फेंक दिए। महाराष्ट्र तक?
मेरे ख्याल से कर्जा बहुत ले लिया था, चुका नहीं पाया होगा। नहीं नहीं, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था और सुनने में आया कि 2 बार अबॉर्शन भी करा चुकी थी। बहुत भोली थी वो। ये तुम क्या कह रहे हो? कृष्णा, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है। लोगों के भले के लिए मेरी पापा जितनी मेहनत और शिद्दत से काम करते थे गोविंद चाचा, लेकिन उनकी मौत की वजह से इस साल भी महिला उत्सव नहीं मना पाएंगे। आपकी बेटी लवर के साथ भागी है, उसमें कोई ऐसा शक नहीं कुछ नहीं है, है। साहब। हमने उसका फोन नंबर ट्रेस किया तो नहीं, पता ऐसा चला नहीं हो महाराष्ट्र सकता, में। साहब। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद दोनों ने सिम कार्ड तोड़ डाला और फिर गायब हो गए। पोस्टमार्टम से साबित हो गया है पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली है। अरे सुनने में आया कि वो अबॉर्शन भी करवा चुकी थी। तमीज से बात करो। देख लूंगा मैं तुम्हें। हेलो, आओ दीदी। वकील साहब। भैया, मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मालती ने मरने से पहले कुछ नहीं कहा। किसी से प्यार वगैरह करती थी? लेकिन उसके सारे सपने चूर हो गए भैया। लॉयर सर? यस, कम। हे, व्हाट अ सरप्राइज। आओ ना, जरा बैठो। जस्ट 1 मिनट, मैं अभी आया। तो ठीक है, ठीक है भैया। बाद में बात करते हैं। तुम्हारे पास SOS ऐप है ना? वो क्या है भैया? औरतों की सेफ्टी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने यह ऐप लॉन्च किया है। मैं डाउनलोड कर देता हूं। इसे हमेशा होम स्क्रीन पर ही रखना। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो ऐप ऑन कर देना, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम को और तुम्हारी फैमिली के किसी मेंबर को साउंड अलर्ट मिलेगा। तुम्हारे उस इंस्टाग्राम और टिकटॉक से ये ऐप ज्यादा जरूरी है। ठीक है भैया। ये लो, बाद में मिलेंगे। थैंक यू भैया। आइए। हमारे मोबाइल में डाउनलोड नहीं करेंगे क्या? अरे वो ऐप कब का लॉन्च हो गया, अभी तक नहीं किया। लाओ। उस लड़की की प्रॉब्लम क्या थी? वो मैं नहीं बता सकता। मेरा पहला गिफ्ट। थैंक यू। ये क्या? बैठकर आने वाले की मदद करेंगे, चलाने वाले की मदद नहीं करेंगे क्या? अरे मैंने तो इतनी लड़कियों को दिया है कि क्या, I mean, बहनों को दिया है। डाउनलोड करता हूं। जरा 1 मिनट माँ। हाँ माँ। बेटा, खाना खाया? नहीं, अभी नहीं माँ। है? पानी पिया? हाँ। सुसु जाकर आया? अरे माँ, बाद में कॉल करूं क्या? अच्छा ठीक है। मिस यू डियर। मिस यू टू। हाँ, ये लो। थैंक्स भैया। आप एडवांस ऐप की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके फोन से साउंड लीक हो रहा है। डू यू नो दैट? साउंड लीक हो गया क्या? सुसु की बात कर रही थी ना मम्मी। अरे यशोदा, वो और क्या क्या कह दिया सुनोगी ना तो तुम। अपने घर कब लेकर जाओगे? पहले यशोदा को तो बता दूं, जल्द लेके जाऊंगा। ये एक छोटी सी गिफ्ट टेबल पर रखना, अच्छा लगेगा। थैंक यू। 4-5 किस लिए? आज तक उसने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है। एक ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा दे तू। ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। सिग्नल नहीं है क्या? हेलो। हाँ बोलो। क्यों इस तरह गिफ्ट की डिमांड करना अजीब लग रहा है ना? हाँ बेशक। अरे बाप रे, सॉरी। मुझे। अरे बाप रे, पानी पूरी की दुकान निकल गई। भैया 2 प्लेट पानी पूरी देना। कितनी क्यूट है ना पापा। हेलो, बोलो। पैसे हैं क्या?
आरती है। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है, सारे पैसे दान पेटी में डाल दिए। कुछ पैसे भेज सकते हो क्या? हाँ, मुझे वैसे भी तुम्हें पैसे देने थे ना, गूगल पे करता हूँ। हाँ, तुम पैसे भेजो, मैं एक और पानी पूरी का ऑर्डर करती हूँ। भैया वन मोर। उपवास रखा है इसलिए भूख लग रही है। तुम रोज मंदिर जाती हो ना? हाँ, अभी मैं मंदिर से ही आ रही हूँ। मजा आ गया तले चने खा के। और मंदिर का प्रसाद तो पूछो ही मत। बेझिझक दूसरी बार लाइन में घुसकर खा कर आई हूँ मैं। ये बताओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई मंदिर है क्या? अरे माँ, अरे रुक जाओ माँ। ये सब बातें तुम किसी और को मत बताना, हाँ? इसे राजी रहने दो। मेरे बोलने के लिए क्या बचा है? पैसे आ गए हैं, थैंक यू। ओके, बाय बाय। अरे माँ, छोड़ना। आपको लड़की की फोटो दिखाती हूँ। उत्तर दिशा वाली है। खूबसूरत है ना पापा? इस मामले में तेरा टेस्ट कुछ फीका पड़ रहा है, कुछ खास नहीं है। तुझे पसंद है तो हमें भी पसंद है। मेरे लिए जो आम है उसे आप खास कहते हैं, मेरे लिए जो खास है उसे अगर आपने आम कहा तो क्या फर्क पड़ता है? आम, ये बोल क्या रहा है? ये मुझे ही आम कह रहा है। आज तूने अपनी माँ के बारे में बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, करीब 2 सालों से उत्तर के गांव वाले दक्षिण के गांव वालों से न लड़की लेते हैं ना लड़की देते हैं। अब एकदम से प्यार व्यार की बात करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या करें? अगर इसे अरेंज मैरिज में बदल दे तो? क्या आइडिया है? पर झूठ बोलने के लिए वहाँ कौन जाएगा? काशीपति है ना, झूठ बोलने में उस्ताद। क्या? यही कि तुम झूठ आसानी से बोल सकते हो, जैसे 100 झूठ से एक शादी। बिचौलिया बना दिया मुझे। नहीं ब्रो, अगर आपकी वजह से 2 गांव एक हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। ओम नमः शिवाय। अरे आइए अरे आइए। बेटी, और गणपत कैसे हो? वो ये है कि पूरे गांव में ये चर्चा है कि खड़कदारी अपने घर में बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, इसीलिए पीने चला आया। कॉफी लेकर आ। ये बनाएगी कॉफी? हाँ। तुम्हारे मुंह से आज शहद टपक रहा है, क्या बात है? अभी जो बात मैं तुमसे बोलने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत गुस्सा भी आ सकता है। खड़क, देखा इनका मुंह कैसे बदल गया? इनका मुंह तो हमेशा अदरक खाए हुए बंदर की तरह रहता है। आप बोलिए। हाँ, उत्तरगढ़ वाले पेड़ को साड़ी पहनाकर लड़की को विदा करते हैं क्या वैसे। बोला आपने? अरे रे, हमारे जो वासुदेव राय है ना, अच्छा, उनका बेटा, अरे वो कृष्ण कुमार। कौन, वो वकील? हाँ, वो आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कई लड़कियों की लिस्ट है उनके पास, और आपकी लड़की टॉप 10 में है। हाँ, टॉप 10 में आपकी लड़की कौन से नंबर पे होगी बताइए? 9 या 10 पर होगी। हैं? नंबर 1 पे। अच्छा, सच में? पर इसमें नया क्या है? ये तो अंधों की नगरी में काना राजा बन गया, यही कहावत हो गई। अरे उस दिन आपकी लड़की को देख लिया था ना। 2 साल से न लड़की देते हैं न लेते हैं, फिर ये सब किस लिए? अरे उस कानून को तोड़िए। ब्रेक द रूल्स जी। हैं? गांव से हमें निकलवाने के लिए? तुम चुप रहो। जलेंगे कुछ लोग, पर पूरा गांव खुश होगा। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी पापा। पहले मैं डॉक्टर बनूंगी, ऊपर से जान पहचान भी नहीं, वो भी दक्षिण वाले से। ये क्या कह रही है? तुम ना चुप रहो। ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, कल को किसी लड़के को लेके यहाँ आ जाओगी तो? अच्छा परिवार है, उनके यहाँ से रिश्ता आया, यही बड़ी बात है। आप ना आगे बात कीजिए। उनकी कोई फोटो है क्या? वीडियो में दिखाऊं क्या? 2 साल से हम उस गांव से कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं, तो फिर आप क्यों रख रहे हैं? और वो तो हमारे गांव का दुश्मन है ना, और ऊपर से लॉयर भी। झूठ को सच में बदलना और सच को झूठ में बदलना, ये तो उसकी फितरत है। ये आनंद है, पहचानते हो ना, इस होटल के ओनर। हाँ हाँ, देखा है, जानता हूँ। आगामी चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी बेटी को कहीं देख लिया तो इन्हें पसंद आ गई, उसी से शादी करना चाहते हैं। सोच क्या रहे हो? दुनिया में इससे अच्छा जमाई नहीं मिलेगा। आनंद, ससुर जी को अपनी कार से भेज दो। अच्छा हुआ सगाई से पहले ही हमें एक खबर मिल गई। मैं कोर्ट जाके आता। ठीक है बेटा। हेलो, AR कृष्ण कुमार। भैया मुझे आपसे पर्सनली मिलना है, मिलेंगे क्या? आप? मेरा नाम मोनी है, मैं एक
बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ भैया। मुझे आपसे अभी मिलना है। ठीक है, आप ऑफिस आइए। ठीक है, अभी आती हूँ भैया। ओके। सुरेश, यहाँ क्या हुआ? भैया क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ, लगता है उस लड़की की मौत हो गई। हटो हटो। एम्बुलेंस को फोन किया? सुनिए, आंखें खोलो, कुछ बोलिए। एम्बुलेंस को फोन करो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, फोन लाओ कोई। इसका फोन लाओ। और पानी लाना। सुनो, मैं कुछ नहीं होगा। पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो। अरे सुनो, ये फोन अनलॉक करो। मैं तुम्हारे घर पे फोन करता हूँ। मोहनी, मोहनी, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ भैया। ठीक है, आप ऑफिस आइए। एक्सीडेंट। कौन है ये लड़की? सर मेरी स्टूडेंट है। बिना हेलमेट फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रही थी और एक्सीडेंट हो गया। जिंदा है या मर गई? तूने बॉडी को छुआ कैसे? नीचे रख। निकल। कृष्णा, लीव इट, चलो। भैया भैया, वो लड़की मरी नहीं। उसे मार दिया भैया। आपके कहे मुताबिक सीसीटीवी फुटेज वगैरह ले लिया, लेकिन उसे देख के एक्सीडेंट नहीं लगता। और तो और उसी जगह पे उस प्रोफेसर के साथ खड़ी होके बात कर रही थी वो लड़की। जब हमने फोन कॉल ट्रेस किया तो पता चला महाराष्ट्र में है। मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। बोलो भाई। एक्सीडेंट के बारे में किसी से कुछ मत कहो। किसकी गाड़ी है उसकी जांच करो और सीधे घर आ जाओ। हाँ ठीक है भाई। अपनी बेटी के बारे में पूछताछ। हाँ, सर मेरी बेटी मोनी के केस का। उसके प्रोफेसर ने खुद कहा था उसने हेलमेट नहीं पहना था और फोन पर भी बात कर रही थी। और क्या इंक्वायरी करूं मैं? आइंदा यहाँ नजर मत आना। जो भी आए खातिरदारी करोगी। भेजो यहाँ से। यस सर। कृष्णा, पापा, सुना है महादेव मंदिर के कलश उत्सव में उस लड़की को अगवा करने का तुमने कोई बहुत बड़ा प्लान बना रखा है? क्या बात कर रहे हैं पापा? मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया। सच में कोई प्लान नहीं बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बनाया? हमने बना लिया है, लड़की को उठा रहे हैं। पापा, ऐसा कुछ मत कीजिए। तो फिर उस लड़की को भूल जा बेटा। अरे माँ। इट्स ओके डियर। ले पी। इधर आ, बैठना। बेटे, लव फेलियर में जिस लड़के से प्यार किया वो कहीं और शादी करके दुख उठाए, ये जानने के बाद जो फीलिंग आती है ना, बहुत तकलीफ देती है। इसीलिए उस लड़की को जाके उठा लेते हैं। ऐसा किया तो लोग कहेंगे वकील होने का फायदा उठा रहा है। उसकी शादी बड़े घर में हो रही है, तो होने दीजिए। यानी तुम चाहते हो वो कुएं में कूद जाए? मेरी एक हेल्प कीजिए। कैसी? आपको आरती के घर जाना होगा। महाकलश यात्रा में आरती को कोई किडनैप करने वाला है। ये जानकारी माँ और पापा को मिली है, ये उनसे कहिए। गॉट इट? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। पापा उठाने को बोल रहे हैं और माँ कहती है इट्स ओके डियर। और तुम कह रहे हो उठाएंगे, झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो। आखिर तुम्हारी फैमिली का प्लान क्या है? इससे पापा पे इल्जाम नहीं आएगा ना। अरे वाह, हमने तो पहले ही बता दिया था।
कहने से रिस्क नहीं होगा क्या? ऑर्डिनरी तो सब करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहिए। इसी से तो कृष्ण कुमार को मजा आता है। और मेरा भेजा गर्म हो जाता है। काशी तो मैं नहीं जाऊँ क्या? अरे मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, हम मिलकर कुछ कहेंगे तो मामला और जमेगा ना। सुनिए, अब क्या हुआ? लेडीज की साइड से कोई आएगा तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। केस हार नहीं सकते। तुम भी मम्मी ऑफ द लॉयर, कम ऑन डार्लिंग। इट्स ओके डियर। यू टू। और गणपत क्या हाल है? ए, रुको। जब से तुमने कदम रखा है घर में कॉफी नहीं बन रही, कॉफी नहीं है, अब जाओ यहाँ से। अरे हम यहाँ कॉफी पीने के लिए नहीं आए हैं, तुमसे बहुत अहम बात करने के लिए आए हैं। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम अपना काम करो। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने आए हो, हम नहीं जानते क्या? अरे उसे छोड़ो, गाँव में कलश पूजा जो है हमें पता है। पूरे 3000। अरे 500 और थे ना? वो 500 मिलाकर 3500 की रसीद ले चुका हूँ। अब तुम लोग जाओ। अरे नहीं, महाकलश उत्सव में हमारे लड़कों का प्लान है तुम्हारी लड़की को उठाने का। क्या कहा? इसलिए यही चौकन्ने रहना बोलने के लिए आए हैं। कलश उत्सव में मत आना। आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? वो मंदिर हमारा भी है, वो उत्सव हमारा भी है। मैं आऊंगा, अपनी बेटी के साथ आऊंगा, अपने पूरे परिवार के साथ आऊंगा, तीर्थ प्रसाद लूंगा और हम वहाँ सबके साथ बैठकर भोजन भी करेंगे, देख लेना। अरे गणपत, अन्नदान के चक्कर में कहीं तुम्हारी कन्या का ही दान ना हो जाए। सपोज मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को उठा लिया तो हम अपने घर में बहू का स्वागत करने से पीछे नहीं हटेंगे। और हटेंगे भी नहीं। अगर हमारा बेटा किसी तरह इस लड़की को उठाकर हमारे घर ले आए तो बरकत ही बरकत होगी। आरती का किडनैप वो खाक करेगा, उससे पहले उसे किडनैप तुम करोगे। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो आनंद के फ्रेंड की है, सब कुछ पक्का है उसमें। क्यों ना मोनी की माँ को केस फाइल करने को कह दें? अभी कुछ मत कहो, उन्हें एक्सीडेंट ही लगना चाहिए। मोनी की माँ को पता चला तो सदमा लगेगा। 20 साल के बाद महादेव का कलश उत्सव आया है। इनकी किस्मत भी फूटी है, ये उत्सव में नहीं जा सकते। किसने कहा नहीं आऊंगा? मैं आऊंगा, अपनी बेटी के साथ आऊंगा। मैंने सोचा गप्पे मार के आपके साथ टाइम गुजार लूंगा। आपकी बातें तो सुन के दिल बाग बाग हो गया। एंटरटेन करते रहिए। और मैं जाए तेरा एंटरटेनमेंट। जोकर आया है। ये क्या? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? क्यों जाना है वहाँ? वो लोग इसे उठाकर लेकर जाए और हम लोग देखते रहे, इसलिए घर में ही अच्छे हैं। खड़कधारी, मेरी मौजूदगी में उसे उठाकर ले जाना वड़ा खाने जितना आसान है क्या? चलो अब तैयार हो जाओ। अब आगे तुम्हारा नसीब, तैयार हो जाओ। Sure, I'll be there in 5 to 10 minutes. Sure, please, bye. आज भी काम पे जा रहे हो? 200 करोड़ की डील है, छोड़ कैसे सकता हूँ भला? ठीक है, जाओ। बेबी का फ्यूचर मेरे हाथ में, देखता हूँ कौन बीच में आता है। ए, क्या हुआ? अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। मेरा साला भी एक नमूना है। देखना ये नमूना सबको कैसे चूना लगा के जाता है। आज जितने आते हैं सभी को चारों खाने चित कर दूंगा। देखो तो अच्छी लग रही हूँ ना मैं। बिटिया ने क्या ड्रेस पहना है? घाघरा चोली पहना है। पागल हो गई हो क्या? ताकि उसे इस तरह खोस कर भागना आसान हो। तू चूड़ीदार पहनने को बोलो। उससे तो और आसान होगा। स्विमिंग ड्रेस पहनने को बोलो ना। साड़ी पहना कान ले के आओ उसे नीचे ताकि वो दूंगा ना। भाग न सके। देख नहीं रहा, बड़े बात कर रहे हैं। बड़े बात कर रहे हैं। कैट वॉक करके खाना हजम कर रहे हैं पता क्या? नहीं क्यों ये लोग चल रहे हैं और क्या होने वाला है, हैं? अरे ये पहनकर क्यों जा रहा है? अरे मंदिर जा रहा हूँ तो यही पहन के जाऊंगा ना। अरे भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पैंट पहनकर जाना। भागने भगाने के लिए बेस्ट है माँ। कोई लेफ्ट से आए या राइट से, इसमें मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। एकदम हिट है। हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर का ये। थैंक यू मदर इंडिया। आहा, कितनी सुंदर लग रही है, हूर लग रही है, ब्यूटीफुल, मार्विलास। अरे मार्विलास बोलो। ओके। अरे तुम तो इसे दुल्हन की तरह सजा कर लाई। क्या है, साड़ी में हर लड़की दुल्हन लगती है। चलिए आप। बगुला भगत, माँ कसम आगे खड़ा है। चल चल। ऑल द बेस्ट डियर। ध्यान रखना बेटा, पायला कुमार, हमारी इज्जत का कचरा मत होने देना। जान से नहीं है। 9:30 से 10 का टाइम बेस्ट टाइम है। एकदम हीरो बन के जा। ऐसा परिवार हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा।
हमने इसी जगह को चुना है बेबी ऑपरेशन के लिए। यहाँ से आपको 7 कलश दिखाई देंगे। अगर किसी ने बेबी को किडनैप करने की कोशिश भी की ना, यहाँ से भागेगा तो गुम्बद, वहाँ से भागेगा तो यज्ञशाला, और वहाँ पे अन्नदान हो रहा है। अगर सब कुछ क्रॉस करके वहाँ पहुँच गए ना, तो बेबी ऑपरेशन टीम जो है, आजा। अरे रुक जा, कहाँ है औजार कहाँ है? ये झुंग चिका डुम। सभी अलर्ट रहो। ओवर। भाई कृष्णा साहब की धांसू एंट्री हो रही है। इतना सम्मान क्यों दे रहा है? उसने पैसा दिया तेरे को? इस यज्ञ से क्या फायदा होने वाला है बताइए? ए बोलना। ए अगर वो मंदिर के आसपास भी नजर आए तो उसको टपका देना। इसे यहीं टपका दे क्या? ये ढीले, अगर मैंने उसको अभी टपका दिया ना, तो सबको मेरे कारनामों के बारे में पता कैसे चलेगा? इतना ही नहीं, एक और बात, अगर बेबी का हाथ पकड़ के वो यहाँ से भागा ना, तो बेबी से शादी कौन करेगा? कोई भी ढीला नहीं करेगा। ये ढीला करेगा। अरे थैंक यू। ए, रागिनी कहाँ है? नहीं पता। हेलो सभी भक्त जनों का स्वागत है। अपने अपने सामान का ख्याल रखिए, यहाँ बहुत सारे चोर हैं, खासकर लड़कियाँ और लड़कियों के माँ बाप। आप जरा ज्यादा सतर्क रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये चोर खुद कोतवाली कर रहा है। हाँ। ढीले, सोचा था वो लड़की उठाएगा, लेकिन वो तो वहाँ खाना परोस रहा है यार। वो खाना परोस रहा है? हाँ मैंने देखा। खाओ, पेट भर के खाना। पेट भर के खाऊंगा तो पकड़ूंगा कैसे तुम्हें? तू पकड़ने की कोशिश तो कर, मुझे पकड़ेगा। अरे क्या भाई, लड़की को किडनैप करने वाला था, तू तो यहाँ खुशी खुशी खाना परोस रहा है। सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है जब हर कोई खुश होता है। अगर मैं सबको खुश करूंगा तो मैं भी अपने आप खुश हो जाऊंगा। ये तो अमित जी की फिल्म का डायलॉग है ना? अच्छा, शायद उसी फिल्म के राइटर ने ये भी लिखी होगी। ये बता, तू वहाँ क्यों गया? अरे भूख लगी थी, खाने के लिए गया था वहाँ। एक घंटे देना जरा, तुम्हारा व्रत है इसलिए उसने जूस दिया। मैंने व्रत रखा है, उसे कैसे पता चला? तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने ही कहा कि तुम्हारा व्रत है। भुक्खड़, वो क्या कर रहा है वो मुझे बताने के लिए बोला था, ना कि मैं कर रहा हूँ वो उसे बताने के लिए। हे रागिनी, अंदर आओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जस्ट अ मिनट। नितिन, रेडी हो क्या? फार्म हाउस में ही हूँ। तो साफ साफ बता दो उसे। ठीक है भाई। अकेली बेबी को उठाना नामुमकिन है, उठाना है तो तीनों को उठाना पड़ेगा। क्यों? अरे 2000 क्यों दिए थे? मुझे क्या पता। सुपर थे सर। बॉस का नाम लेता है, नूडल जैसे बाल वाले। प्रेम, हमने 20 बंदे भेजे थे उसे उठाने के लिए, पर उसने 50 बंदे भेजे हमें उठाने के लिए। हमारे बंदों को उठा लिया है। 2 ट्रक में 400 आदमियों को भेजो उसकी तलाश में। कितने लोग आए? 600 हैं पूरे। तो सबको खाने के लिए बुला ना। अरे रहने दे यार, मुसीबत हो जाएगी बहुत बड़ी, छोड़ ना। देख यार, किसी छोटी समस्या को बड़ी समस्या समझेंगे ना तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन बड़ी समस्या को अगर हम छोटी समझेंगे तो एकदम छोटी हो जाती है। तू इस समस्या को कैसे देख रहा है? मेरी नजर में मुसीबत ही नहीं है। पापा, ये जो आपने बांधा था वो खुल गया है, फिर से बांध दीजिए ना। तुम नहीं भागोगी, मैंने ही तुम्हें गलत समझा। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम देख क्या रही हो? खोल दो ये बंधन। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं आप? मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी। बांधिए इसे। ठीक है, मैं ही बांध देती हूँ। कैटरिंग बॉयज की एंट्री और यहाँ। अरे
मंदिर के परिसर में जितनी भी गाड़ी, बाइक, साइकिल है, सबकी हवा निकाल दो। देखता हूँ बेबी को कैसे उठाते हैं ये लोग। क्यों प्रेम जी, इतनी बड़ी डीलिंग करा दी आपकी? और तो फार्म हाउस पर चलें, सब कुछ रेडी है। अभी क्या? फ्रेश कॉलेज गर्ल। ढीले, मैं बात समझ गया। अच्छा, जल्दी से उनकी गाड़ी की हवा निकालो। ये क्या? वो खुद हवा निकाल रहा है। उसको भी हमने पैसे दिए क्या? कुछ होने वाला है। क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है। क्यों हमारी गाड़ी की हवा निकालने को बोले? अगर हमारी गाड़ी लेके भागा तो इल्जाम हम पर ही लगेगा ना, इसलिए काय को बेकार में। अरे क्या चाहिए सबको? आइसक्रीम खाना है, जायंट व्हील पे बैठना है, बुढ़िया के बाल। हाँ? सबको बुढ़िया के बाल ही खाने हैं? हाँ भैया दे दो, सबको दो खिलाना। ले लो। हाँ ये लो, तुम भी पकड़ो। ए, वहाँ पे हो क्या रहा है? बुढ़िया के बाल खा रहे हैं। अच्छा, अरे भाई मुझे भी एक अगर बचेगा तो तुझे भी खिलाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि लड़की को उठाएंगे। अगर इन लोगों ने लड़की को नहीं उठाया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बोल दिया, पूरे गांव को पता है। खाली हाथ गए तो इज्जत का कबाड़ा। ये धतूरे, मेरी बेबी की जिंदगी का सवाल है। ए, टीम रेडी है ना? वाह गुरु, पूरे दुल्हन लग रहे हो। मुझे भागने के लिए थोड़ी जगह तो देना। ओके यार। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट गुरु। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे वो देखो गरुड़ भगवान आ रहे हैं, गरुड़ भगवान पधार रहे हैं। हर हर महादेव। क्यों जी, 10 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा ना? हमारे लायर्स को तंग क्यों कर रहे हैं? पुलिस है तो मनमानी करेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। जवान सवाल की बात कीजिए, इसने मुझ पर हाथ रख दिया। समझ गया। हर हर महादेव। तुम तैयार हो? जोर से बोलो। छोड़ना मुझे, छोड़ना। कृष्णा, रागिनी किसी मुसीबत में है। अलर्ट मैसेज आया है। कुछ नहीं होगा उसे, मैं जाके देखता हूँ। ये क्या हो गया भगवान? ये क्या? रिलीज करता हूँ, अंजाम क्या होगा देख लेना। कल सुबह अच्छा मुहूर्त है, 10:10 पर वीडियो रिलीज करने का। और वकील, वीडियो अच्छा लगे ना तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मर जाने दो लड़की के माँ बाप को। ये वैसी दरिंदे! अब तुम्हारी गांव की लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। उसके बाद मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा, और अगर अंदर नहीं करवा सका तो तुम्हारा चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा। अब इसका ऑप्शन मुझ पर डिपेंड करता है। इन लड़कियों के साथ जो किया उसके लिए बहुत पछताएगा, ना सिर्फ तू बल्कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी। कोर्ट के अंदर मैं सिर्फ एक वकील हूं, लेकिन कोर्ट के बाहर
मैं ही जज हूं। ऐसा बलवान है जैसे चट्टान है, एक तूफान है, संभल 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 संभल। कल फिर क्या होगा इसको है पता, उठकर अंबर छूने की है अदा। नहीं तुम्हारे रास्ते पे चलने वाला कोई हो दुश्मन नहीं छोड़ने वाला। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। उन्होंने सबको डरा दिया। किसी भी तरह बचा लो भैया। भैया मेरा नाम है प्रेम। इन लड़कियों के साथ जो किया उसके लिए बहुत पछताएगा, ना सिर्फ तू बल्कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी। रागिनी को सारी बातें मालूम थी, इसीलिए उसे टपकाने के लिए बोला तुमने। इट्स ऑल राइट। पर अब लॉयर को सब कुछ पता चल गया, उसका क्या करोगे? उसे भी टपका देंगे। मामा जी पक्का प्लान है। उधर अन्नदान की आड़ में कृष्ण कुमार शादी की दावत खिला रहे हैं। नॉनवेज कहाँ है पूछा तो ये देखिए नॉनवेज होटल का टोकन पकड़ा दिया। तू टोकन के लिए आया है? चल भुक्कड़ कहीं के, चल जा यहाँ से। त्रिशूलधारी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। अरे मेरा भाई! ऑपरेशन क्या था जरा ये पुलिस वालों को बताइए ना। क्या हुआ? एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, सब की हवा निकाल दी थी हमने, तो इन्होंने मेरे घुटने तोड़ के मेरी भी हवा निकाल दी। मुझे पहले ही पता था, बड़ा है नॉट 7। इतनी मुसीबतें कम है जो तू बढ़ा रहा है। प्लीज इसे छोड़ दीजिए सर। उठ यहाँ से, चल। तुमसे उलझने से तो मर जाना बेहतर है। भूल हो गई जाओ मुझसे। जाकर गाड़ी लेकर आओ। मैं नहीं ला सकता। सबकी गाड़ी की हवा निकाल दी तो मैंने आपकी भी हवा निकाल दी। स्मार्ट वर्क। अरे ये हमारी बेटी है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। ये यहाँ रहेगी तो महफूज रहेगी। जब भी मैं इंस्टाग्राम में फोटोज या वीडियोस अपलोड करती थी तो नितिन ही फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करता था। इस तरह हम फ्रेंड्स बन गए। फिर मेरी फोटो शूट करके कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें एक्टिंग का चांस दिलाऊंगा, और इस तरह मैं उसे दिल दे बैठी। बर्थडे केक कट करने के बाद कलश उत्सव में शामिल होंगे कहा। हैप्पी बर्थडे। रागिनी, मैं कुछ बोलूंगा तो सुनोगी ना? बोलो ना। तो बात सुनो, तुम जिसे मिलने वाली हो वो बहुत ही बड़ा वीवीआईपी है। उनके साथ तुम्हें बस 1 घंटा बिताना है। देखो रागिनी, अगर हम 20 साल कड़ी मेहनत भी करेंगे तो लाइफ में कभी सेटल नहीं हो पाएंगे। इस तरह मौके का फायदा उठाकर कई लोग सेटल हो गए हैं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? तभी उसकी असलियत सामने आई। बिन माँ की बेटी है, अब मुझ में और ताकत नहीं है। ये यही रहेगी तो जिंदा रहेगी। अरे आप ही को संभालना। बैठिए। हे भगवान, 2 मिनट भगवान की प्रार्थना के लिए आँख क्या बंद कर ली। जितनी देर में चप्पल गायब होती है, ये लड़का शादी करके भी चला गया। बोला था उत्सव में नहीं जाएंगे, लेकिन कमारी लड़की को उत्सव में ले गए और अब शादीशुदा को वापस ले आए। अब क्या करेंगे हम, बोलो? गणपत साड़ी पहना के लेके जाने के लिए आपने बोला था ना। एक आदमी, एक अकेला आदमी, इतने लोगों के बीच तुम कुछ भी नहीं कर सके। क्यों री? दामाद की तरफदारी कर रही हो? चुप रहो वरना मुंह तोड़ दूंगा। क्या कहा? शादी का प्रोग्राम टीवी में आ रहा है? कौन से टीवी में आ रहा है? नेशनल टीवी पे दिखा रहे हैं? अरे चैनल का नंबर तो बोलो। PTV 4 उत्तर। अरे ये लोग OTT पे भी दिखाने वाले हैं क्या? हैं? अरे बैकग्राउंड से शहनाई की धुन भी सुनाई दे रही है। मैं तो गया। मेरे परिवार की इज्जत का क्या हाल बना दिया। लेकिन काम को अच्छे से निपटा दिया। यहाँ अभी दिखाता हूँ। मैं नहीं आता। अब ये कौन है जो लगातार फोन कर रहा है? किसका फोन है? अरे फोन उठाने तो दो। हेलो ससुर जी, आपका दामाद बोल रहा हूँ। क्या दामाद? कौन सा दामाद? कैसा दामाद? क्या बोल रहे हो? आज आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाला ना, वही दामाद बोल रहा हूँ ससुर जी।
तेरी तो। कौन है जो आपका प्रेशर बढ़ा रहा है? कौन हो? ये ऑलरेडी हाई प्रेशर में है। जरा आरती को फोन देंगे, बात करनी है। पहले तुम यहाँ आकर दिखाओ। अरे आऊंगा आऊंगा, बैंड बाजे के साथ आऊंगा। क्या बोल रहे हैं दामाद जी? क्या कहा दामाद जी? और क्या बोलूं? मतलब क्या बोला? अबे क्या बोल रहे हो? बोलो आरती। रागिनी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा सुनो, उसका ध्यान रखना तुम। वो मुंहफट है मगर बहुत सेंसिटिव है। भाई ने इसे टपकाने के लिए कहा है। प्रेम? जिसके मन में जो भी बात है बोल दो, बाद में बोलना मत कि पूछा नहीं था। अजी ओ जी, अब क्या हुआ? सब मुंह फुला के बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा? अरे 20-25 लोग हैं यहाँ। हाँ है तो। लंच की तैयारी करनी पड़ेगी ना। मेहरबानी करके जाओ यहाँ से। हाँ, आपको भूखा नहीं छोड़ सकता मैं। बंदों को भेज दिया मैंने। बस क्या चाहिए बताइए, वेज नॉन वेज यही पूछ रहा था मैं। खड़कधारी ने मटन बिरयानी, मटन सूखा, चिकन 65, चिकन तंदूरी, हाफ या फुल? क्या फुल नहीं, हाफ मेरे अरे कट्टप्पा के भतीजे। और फिर बेबी क्यू? वो बारबेक्यू है। पूरा खानदान ही सिर्फ मेरे लिए मछली फ्राई और भेजा फ्राई। आज ऊपर वाला भी मेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए तुम सब मिलकर मेरे साथ ताना तंदाना कर रहे हो। ऐसे ही रहेंगे तो ताना तंदाना ही चलो, होगा। जंगली कहीं का। हेलो। हाँ बोलिए। पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। हाँ बाकी मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ, आपके लिए चाइनीज चल गाड़ी निकाल, कामचोर कहीं के। हाफ मैड इडियट। हाफ मैड और इडियट, न्यू वर्ड। अरे सुनिए, ए गणपत, धोती खोल के दे, मैं रख लेता हूँ। हाँ भाई, तुम चारों उसके घर जाओ। ठीक है भाई। आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा। भाई हम उसे फॉलो कर रहे हैं। नितिन, बात करो। हेलो रागिनी, कब से फोन कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रही हो तुम? हे फरेबी, कहाँ छुपा है तू? लुच्चे लफंगे, कहाँ है तू? स्टूडियो में है क्या? हाँ मैं स्टूडियो में हूँ। रागिनी तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें सब बता दूँ। रागिनी हेलो। भाई वो कलेक्टर ऑफिस की तरफ जा रहा है। ये क्या रूट बदल के जा रहा है? तेरे गांव की लड़कियों की इज्जत यूट्यूब पर वायरल करूं? मैंने जिस जगह का मैप शेयर किया है उसे उसी जगह पर छोड़ दे, वरना आने वाले 1 घंटे में तेरे गांव की लड़कियों की खूबसूरती सारी दुनिया देखेगी। प्लीज मुझे उसी के हवाले कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और लड़कियां फंसे। ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा। भाई वो कोर्ट के अंदर आ गया। सिली फेलो, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं खरीद सकता, वो ये जान जाएगा। देखा सर क्या करके रखा है? धीरे बोलना। ओए। नीचे कर नहीं तो धो डालेगा। वो कलश उत्सव में बच गया था, अब फंसा है, अभी बुलाता हूँ। कल से कोर्ट बंद है, दशहरे की छुट्टियां हैं और 2 घंटे के अंदर हम क्या कर पाएंगे? वो लोग गुरु कोर्ट में नहीं आने चाहिए। ओके गुरु। रमेश, हाय। जज साहब नहीं आए? अभी तक नहीं आए। यहाँ बैठो। कृष्ण कुमार। मैं इंस्पेक्टर फैराडे बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। अगले 5 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर हो जा, वो भी उस लड़की के साथ। क्यों? अभी तो मैं कोर्ट में हूँ। पब्लिकली उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर अपमानित किया है। हाँ? उसका पूरा परिवार गहरे सदमे में है, पूछताछ कर लिए फौरन। तुम यहीं रुको, तुम मेरे साथ हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओके? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अपनी बीवी के गले में मंगलसूत्र डाला तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है माइकल फैराडे? बीवी मंगलसूत्र बांधने के बाद होती है, ये शादी ही मानी नहीं है तो वो तुम्हारी बीवी कैसे हो गई? शादियां तो ऐसे ही होती हैं, पति पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालता है। वैसे भी हम दोनों रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं। ये कब हुआ? रजिस्टर्ड मैरिज के सबूत है क्या? मैं अभी डिटेल्स भेजता हूँ। अच्छा, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ। नहीं, कुछ लोग 2 नंबर काम करने के लिए 2 नंबर भी रखते हैं ना, इसीलिए पूछा। व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए, देख लीजिए। खड़कधारी कौन है? थानेदार साहब, यही है वो खड़कधारी, यही है। गवाह बन के इन्होंने साइन किया है। मैंने क्या किया? ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? मंगलसूत्र बांधने में तुम्हारी बीवी ने मदद की है। खड़क से वार करके तूने साबित कर ही दिया ना कि तू खड़कधारी है। ये तुम्हारा काम है, खड़कधारी। देखिए, ये मुझे मार रहे हैं। माफ कीजिए सर, आपका टाइम वेस्ट किया। मैडम, आपका नाम खड़कधारी क्यों है? बात ये है कि सर, इस वक्त ये पूछना इतना जरूरी है क्या? टेंशन में ना, अगली बार समझाऊंगी। बेटी को फॉलो करने के बजाय पत्नी को फॉलो। गर्मा गर्म बिरयानी लो भाई। हंसी आती है तो खुल के हंसो दीदी। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। पागल हो गया। सलाम भैया। देख बे, वो अंदर ही है। रागिनी, चलो तुम। गुरु 15 दिन की कोर्ट की छुट्टियां हैं। लड़की की हिफाजत हमें ही करनी पड़ेगी गुरु। बाद में बात करते हैं। भैया जीप कहाँ है? कोई लेके गया है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है? मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। मैं जानता था तुम्हें नहीं देखना है, इसीलिए उसे मार के डिक्की में डाला है। अबे छोड़! चल! वीडियो बनाएगा, वीडियो। जिसने भरोसा किया उसी को फंसा है। मार डालूंगा तुझे। भाई, वो अंदर ही है। मैं अपने बंदों के साथ खड़ा हूँ, उठा लेंगे उसे। कोर्ट में बोल रहे हो? तो फिर नितिन को मार के वो वहां से कैसे भाग गया? ये क्या बोल रहे हो भाई? शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे हम? अंदर क्यों आ रहे हो? अरे बाप रे! अब यहाँ क्यों आए हो? मंदिर में जितनी बेइज्जती करनी थी कर दी ना। और भी कुछ रह गया था जो यहाँ चले आए हो? ए खड़कधारी, आप सब लोग मेहरबानी करके जाइए यहाँ से। सर जी बैठिए। अरे सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ इस घर से, वरना मैं तुम्हें। पैर नहीं दिख रहा क्या? जरा पीछे हटना। गुस्सा थूक दीजिए भाई साहब, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कौन वो लायर? नाम मत लो उसका। सबके सामने मेरा अपमान किया उसने। शादी से पहले उसने इस कुंवारी लड़की को छुआ है और आप कह रही हैं कि अच्छा लड़का है। किसने? मेरे बेटे ने? तो क्या मेरा बेटा? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। ए, ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? बोलो ना। नहीं, वो झूठ है। हाँ? सुना आपने? वो मेरा बेटा है। होश संभालते ही मैंने उसे सिखाया है कि लड़कियों से कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता। भाई साहब, हमारी बहू को हमारे घर भेज दीजिए, राज करेगी वो। खरा सोना है वो। खरा सोना हो या फिर खारा सोना हो, अगर इसके पैर भी भारी हो गए ना तो भी मैं इसको अपना लूंगा। शक्ल देखिए अपनी।
अब जो भी हुआ छोड़ो, हमारे घर भेज दो, हम रानी की तरह रखेंगे। जो भी हुआ छोड़ देगा क्या मतलब? देखिए, बहुत बेइज्जती कर दी है उसने मेरे पति की। मतलब उन्होंने। देखिए तो प्रेशर बढ़ गया है, पागल जैसे हो गए, क्या हालत हो गई है इनकी देखिए। और ये मेरे भाइयों की हालत जरा देखिए, परिवार वालों के मुंह ऐसे हो गए जैसे किसी ने कालिक पोत दी हो। 100% सच है। हम कैसे अपनी बेटी को आपके साथ भेज दें? हाँ, हम में कुछ शर्म है कि नहीं? पते की बात कही। अगर तुम्हें चाहिए ना तो हाथ पकड़कर लेकर जाओ इसे। ये क्या कह रही हैं आप? हमसे उम्मीद मत रखना कि हम धूमधाम से अपनी बेटी को आपके घर भेजेंगे। क्या कहते हैं जी? ये क्या कह रही हो? भेजना है क्या? वैसे ठीक भी तो है, शादीशुदा लड़की को आज घर में बिठाएंगे, कल को किसी और के साथ भाग गई तो तब क्या करेंगे? इतनी सी बात है, तुम चलो ना आरती। चलो ना बेटी, तुम हमारी लक्ष्मी हो। आप बुलाएंगी तो मैं नहीं आ सकती, पापा हाँ बोलेंगे तभी आऊंगी। तुम आती हो या नहीं? पापा बोले तो मैं आऊंगी। ठीक है, तो पड़ी रहो यहीं। चलो हम चलते। आगे बढ़ो। राइट राइट। माँ बेटी मिलकर बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो आना चाहती है तो लेकर जाओ। बेटे चल घर चलते हैं। बेबी बेबी। ए खड़कधारी, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ये उल्टी वाला आइडिया किसका था? मेरा ही था जी। दो ना हो। आशीर्वाद दीजिए हमें। सदा सुहागन। सदा सुहागन। ओम नमः शिवाय। सदा खुश रहो बेटी। बेटी, इस घर की कुछ मर्यादा है। 25 साल से इस घर को ताला नहीं लगा, ताला ही नहीं लगाते हम। बाप रे, शुरू हो गया। कोई ना कोई घर में जरूर रहता है, क्योंकि कोई मेहमान अगर आए तो ताला देखकर वापस ना चला जाए, इसलिए इस घर में दिया जलता रहना चाहिए। ये अखंड ज्योति है। छोटी बहन आती जाती रहती है। मेहमानों को खिलाए बिना कभी मत भेजना, और संपत्ति की लालच में परिवार को मत तोड़ना। मैं मानता हूँ तुम समझदार हो। इट्स ओके डियर। तू तो गई। मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती है मेरी फिक्र बढ़ती है। नितिन 2 दिनों से घर क्यों नहीं आया? आंटी, किसी काम से नितिन को ऊटी भेजा है मैंने। 2 दिन में आ जाएगा। उसके पास फोन करने के लिए भी टाइम नहीं है क्या? हाँ, फोन करने के लिए बोल दूंगा। कहाँ रखा रे उसे? हम एसपी को बोल के इस बात को बाहर आने नहीं देंगे। अरे आओ ना समधी जी, खाना खाते हैं। कैसी हैं सासू माँ? सब ठीक? अरे बैठिए बैठिए, आराम से खाइए। त्रिशूल भैया, ससुर जी आइए। जब तक उनका कोई अपना उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाता वो खाने नहीं जाएंगे, बिकॉज वो जिद्दी हैं। ससुर जी, आपके पैर कहाँ हैं ससुर जी? आशीर्वाद दीजिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। जगह पकड़ो। ये क्या जानवरों की तरह खा रहा है? अरे तुमने ही सिखाया है ना जानवर की तरह खाने के लिए, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं पूरे परिवार को जबरदस्ती महाकलश पूजा में नहीं ले जाता तो आज साथ बैठकर खा रहे होते। आप कहना कलश पूजा के लिए नहीं जाना, लेकिन वो कहेंगे कि जाना होगा। अगर फिर भी नहीं माने तो? हम घर से ही उठा लेंगे। मंदिर में से उठाएंगे तो प्लान ए, घर में से उठाएंगे तो प्लान बी। अगर पापा भी घर में हुए तो सबसे पहले उन्हें उठा लेंगे। वो प्लान सी है। सही कहा। सेफ्टी के लिए हम रजिस्टर्ड मैरिज कर लें। वकीलों वाली बात। इट्स ओके डियर। सारे हथकंडे अपना लिए, गुड जॉब। मेरे भी हाथ पीले। अरे चाव चाव करके खाएगा तो शव बन जाएगा। ए आरती, हाँ? ये ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी है। इतना अच्छा खाना बनाती हो, बताया नहीं? हाँ? मैंने जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। सही कहा पापा। आगे से बहू के हाथ का ही खाना खाना आप। अरे माँ। गुड नाइट बाबूजी। गुड नाइट बेटे। बेटा जरा मेरे पैर दबाओ ना। क्यों रे, खाना बढ़िया है बोला था ना। दबा 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 दबा। आपको जलन क्यों हो रही है? घर के काम करते करते मैं बहुत थक गई। बाप रे, तुम्हारे हाथ में सचमुच जादू है बेटा, बड़ा आराम मिल रहा है। हाँ, दबाओ दबाओ जोर से। यहाँ पे? हाँ, यहाँ दबाओ। अब अच्छा लग रहा है।
फिर आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर हम भी उन्हें ताना मार के मरने के लिए मजबूर करते थे। कृष्णा, ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है। दरिंदे, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इन सबको कोर्ट में पेश करके फांसी की सजा दिलाना, और इनकी सजा के बारे में सुनकर हर बलात्कारी की रूह कांप उठनी चाहिए। जो उन्होंने किया उसके लिए उनके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन मेरा मन, ग्रेट मैन आर ऑलवेज बैड मैन। मन कहता है कि प्रेम अकेला नहीं है, उसका बड़ा नेटवर्क है। इन 4 लड़कियों के लिए अगर उससे झगड़ूं तो जो सैकड़ों लड़कियां इस दलदल में फंसी हैं उन्हें निकाल नहीं पाऊंगा। उन्हें बचाने के लिए सोच समझ के कदम उठाना होगा। प्रेम की बीवी को क्या हुआ था? महाराष्ट्र तक प्रेम की वाइफ और उसका ड्राइवर ही गए हैं और बीच में कोई फोन उठाया नहीं। उसके पापा अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। सर, घर से कोर्ट, कोर्ट से घर, इस लोकेशन को छोड़कर वो उसका फोन कहीं और नहीं गया है सर। कोर्ट की छुट्टी है, फिर अक्सर वो वहां क्यों जा रहा है? हाय कृष्णा। हेलो। लंच कर लिया? पानी पी लिया? सुसु कर लिया? ए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, सुसु हो आना। और खाना कैसा लगा? खाना तो बहुत बहुत अच्छा है। अगर माँ का खाना 1 नंबर ही है तो तुम्हारा खाना तो 10 नंबर ही है। थैंक यू डियर। 10 नंबर ही? हे भगवान, ओए माँ। मिस यू डियर। जरा देख तो, क्या माँ? मुर्गी फड़फड़ा रही है, इसका मुर्ग मुसलम बनाते हैं। नमस्ते गुरु। अरे गोल्ड, कैसा है? सब ठीक तो है ना? ठीक है गुरु। कॉलर ट्यून भी चली गई। इट्स ओके यार। जरा 1 मिनट। हाँ बोलो माँ। माँ? माँ की कॉलर ट्यून बदल दी। माँ का गाना? ओ, मेरी कॉलर ट्यून? अब क्या ट्यून बज रही है? इसमें तो वाइफ की तारीफ वाला ही गाना बज रहा है बेटा। अरे नहीं माँ, मैंने कॉलर ट्यून नहीं बदली है माँ। और क्या माँ, तुमने आज मुझे फोन करके पूछा नहीं मैंने खाना खाया? हाँ, पर ये तो पूछा था ना कि पानी पिया, सुसु गया। सुन लिया। लगता है आज मुर्ग मुसलम बनाना ही पड़ेगा। हेलो। आज गुरु माँ और बीवी के बीच में बुरी तरह फंस गया यार। ये तो होना ही था। हाँ। कृष्ण कुमार, कौन बात कर रहा है? अभी अभी एक गर्मा गर्म वीडियो बना के आ रहा हूँ, वो भी तेरे घर के अंदर से। तू बिलीव नहीं करेगा, अगर रिलीज कर दूं ना तो मस्त वायरल हो जाएगा। मार डालूंगा मैं तुझे। जाके व्हाट्सएप देख ले। तूने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तेरी वाइफ का वीडियो बनाऊंगा। तू कहाँ छुपा बैठा है? अबे सुन, फिर दिखाता। मेरा नाम है प्रेम। तू ही देखना बेटा। आरती, आरती,
ये दरवाजा खोलो प्लीज। कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, रो मत। मेरी बात सुनो, वीडियो मैंने भी देखा है। शायद कल पूरा गांव भी देख लेगा। उस वीडियो को कोई ना देखे, इसलिए मुझे जो भी करना है वो मैं सब करूंगा। लेकिन हो सकता है वो वीडियो फैल जाए तो मैं मर जाऊंगी। आरती, आरती, मेरी आरती बहुत हिम्मत वाली है। तुम्हें डरना नहीं है, इस मुसीबत का सामना करना है। न्यूड वीडियो बहुत जल्द बाहर आने वाला है और उसे सारी दुनिया देखने वाली है। बहुत तो शेयर भी करेंगे। वंडरफुल, बैड, ऐसे कई लफंगे कमेंट भी करेंगे और फुल वीडियो लिंक मिलेगा क्या, प्लीज इस तरह रिक्वेस्ट भी करेंगे। लेकिन वीडियो को डिलीट करने के लिए कोई भी मर्द आवाज नहीं उठाएगा। जान पहचान के लोग, पड़ोस के लोग, पूरा शहर मुझे अलग नजर से देखेगा। वो मस्ती का वीडियो आ गया है भाई, मैंने देखा, तुमने देखा, ये बोलने के सिवाय अपलोड करने वाले के बारे में पूछते हैं क्या, उसको डांटते हैं क्या? जब कोई लड़की यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो सारे लोग लड़की पर ही दोष मढ़ते हैं। रेप हुआ तो सेक्सी कपड़े पहनती है कहेंगे, पीड़ित लड़की के बारे में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन पीड़ा देने वाले के बारे में आज तक किसी ने कुछ बोला है क्या? ये दुनिया तो सिर्फ बोलती है लेकिन सुनती नहीं। यदि कोई हंसता है तो मुझे लगेगा वो मुझ पर हंस रहा है। मेरी बात छोड़िए, मेरे पापा वो किस मुंह से बाहर जाएंगे बोलिए? और आपको ऑफिस में शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ? शर्मिंदा वो होगा जिसने वीडियो बनाया, शर्मिंदा उसका खानदान होगा। इतना दर्द सहकर भी जब तुम हिम्मत से दोबारा खड़ी रहोगे, तब जिसने भी चुपके से ये वीडियो बनाया, शर्म से उसका खानदान मर जाएगा। हर कोई लड़कियों को कमजोर समझता है, तुम्हें मजबूत होना होगा। किसी औरत की इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होती है। ये सोच कितनी घटिया है। किसी औरत का शरीर कभी अश्लील नहीं होता। ये सबको समझाने के लिए तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। किसी की नीच नजर से मेरा शरीर गंदा नहीं होगा, ये आवाज उठाकर कहना होगा। हमारा डर ही उनकी ताकत है। आरती, तुम में सभी लड़कियों का आदर्श बनने की शक्ति है। आत्मविश्वास ही एक लड़की की सुंदरता होती है, तो हिम्मत रख बेटी। इस जंग में तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं, पापा, माँ, हम सब। देखो बेटी, तुम दिलेर लड़की हो, हाँ? हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? कौन हो तुम? सीसीटीवी सर्विस करने के लिए आया हूं। वो जहरीले सपोले हैं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं समधी जी। जी तो करता है उन्हें मारकर जेल चला जाऊं। मैं रेडी हूं। लगता है कोई वीडियो है। कनेक्ट कर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
मेरा नाम आरती है। आपने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में मैं नहीं हूँ, वो तो मॉर्फिंग है। ऐसा झूठ मैं नहीं बोलूंगी। वो लड़की मैं ही हूँ, एडवोकेट कृष्ण कुमार की पत्नी। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। गुस्लखाने में नहाते वक्त और जब पति के साथ एकांत में थी तब चोरी छिपे मेरा वीडियो बनाया। बनाने वाले को शर्मिंदा होना चाहिए, उसके माँ बाप को शर्मिंदा होना चाहिए, उसे अपलोड, शेयर, लाइक और कमेंट करने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? ये इमोशनल नहीं है, एजुकेशनल है। मेरा वीडियो बनाने वाला है आनंद, पीके होटल ओनर का बेटा। प्रेम, मेरी फैमिली फोटो है इसमें। और बनवाने वाला है प्रेम, सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा। गोविंद चाचा का परिवार और मोनी की हत्या के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। ये मेरी फैमिली है। सर, ये मेरी फैमिली है। कोर्ट जा रहे हैं हम लोग। कोर्ट और जनता जो भी फैसला सुनाएगी हमें दिल से मंजूर होगा। अब मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। कोर्ट की छुट्टियां पूरी होने से पहले मुझे वीडियोस चाहिए, वरना तू मेरे साथ जो करने वाला था वही मैं तेरे साथ करूंगा। Fear and regret are worse than failure. पूछ रही है कि इसका क्या सबूत है? प्रेम, यह सबूत है कि नहीं, मुद्दा वो नहीं है। अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो सब कुछ धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। इस केस को जीतने के लिए मुझे सही सबूत की जरूरत है। एक तरफ उन्हें ढूंढना जारी रखूंगा। जो लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी हैं उन्हें इकट्ठा करो। हम उन्हें जरूरी गवाह बनाएंगे। हम महिलाओं की एक बुरी आदत है, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते हैं और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ अपना मुंह बंद रखते हैं। उससे मुसीबत हमें ही उठानी पड़ती है। पापा और ससुर जी को आरती के नाम से लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने कहा था। तुम्हारी कंप्लेंट नहीं ले सकता मैं, निकलो। एसपी ऑफिस में कंप्लेंट देने मैं खुद गया था। अगले हफ्ते आने के लिए बोलो। नहीं ये बोल दे। घंटों इंतजार करवाया और आखिर बिना मिले ही वापस भेज दिया। इस केस में जहां एक वकील को ही इतनी परेशानी हो रही है, आम आदमी वहां क्या करेगा? पहले सीनियर लॉयर और फिर जज बनी हमारी फैमिली की वेल विशर विजया चंद्रशेखर जी से मिला। सर, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। उस वकील ने सीएम सेल में कंप्लेंट दर्ज की है और डीजीपी ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर भी दे दिया है सर। उसके जितने भी दोस्त हैं उनसे छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। उसमें मेरे बेटे का भी नाम है, उसके दामन में दाग ना लगे। प्रेस और मीडिया में कहीं भी कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए। मैं कोर्ट में आके सच्चाई बयान कर दूंगा, लेकिन आरती और अग्नि को जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। प्रेम चुप नहीं रहेगा। एसपी लाइन पे है। बोलिए। नितिन को हमने लोकेट कर लिया है। वेल डन। बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। क्यों बेटे, क्या हुआ? वो नितिन को लेकर चले गए। गवाही देने वाली दोनों लड़कियों को भी उठा कर ले गए। प्रेशर पॉइंट पे हाथ रख दो। तू कोर्ट नहीं जाएगी। अगर गई तो तेरा सारा वीडियो इंटरनेट में डाल दूंगा, समझी? अगर गवाही देने की कोशिश की। फिलहाल वो अस्पताल में है। उन्होंने सबको डरा दिया है। किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आरती काफी है। तुम भी इसमें मत पड़ो। तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है। तो मुझे बहन करके पुकारा वो सब झूठ है भैया। तुम किसी नेक काम के लिए लड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकती। साथ दूंगी मैं, और मरते दम तक साथ दूंगी मैं। केस नंबर 307/19। वादी आरती, प्रतिवादी प्रेम। इस केस में मैंने प्रेम को मुख्य अपराधी के तौर पर पेश किया था, लेकिन वो मेडिकल सर्टिफिकेट देकर कोर्ट नहीं आया। प्रोसीड। मिनिस्टर भैरव सिंह के बेटे प्रेम और उनके कई साथियों ने बहुत सी लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे कई काम करवाए। इनकी धमकियों से भरी ऑडियो क्लिप्स, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, ये सब मैं अदालत में पेश कर रहा हूं।
बहुत ही ईमानदार हैं जज साहिबा। इनके सामने ये केस जाने से ही समझो हम आधा केस जीत गए। प्रोसिक्यूशन प्लीज। योर ऑनर, इस केस में याचिकाकर्ता के पति कृष्ण कुमार बचपन से ही यानी के साइंस आईटी में एक्सपर्ट थे, सभी जानते हैं। चाबी के बिना ही कार के डोर को खोल के टेक्नोलॉजी यूज करके कई चमत्कार किए हैं। ठीक वैसे ही मेरे माननीय मुवक्किल प्रेम जी का फोन भी हैक किया है। उनके व्हाट्सएप पर उनकी जानकारी के बिना बहुत सारी फाइल स्टोर करके रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बेकसूर मुवक्किल प्रेम पर जब किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई तब अपनी पत्नी के द्वारा केस दर्ज करवाया। जुडिशरी में जैसे आप हैं वैसे ही बेस्ट टीचर का अवार्ड लेने वाले राज वर्मा को यहां बुलाना चाहूंगा मैं। मैं प्रेम के फ्री नीट कोचिंग सेंटर का एक प्रोफेसर हूं। भले ही प्रेम दूसरों की नजरों में एक बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन मेरी नजरों में वो छात्रों के लिए एक वरदान है। उनके कोचिंग सेंटर से निकले स्टूडेंट्स आज गवर्नमेंट जॉब्स में और विदेशों में सेटल्ड हैं। कोचिंग सेंटर से जुड़े कुछ रिकॉर्ड्स मैडम। ओए, तुम दोनों वहां जाके देखो। उधर जाके ढूंढो। नितिन को किडनैप करके कहाँ रखा है? अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? सुनो, अंदर जाके ढूंढो। सर जूते पहन के अंदर मत जाइए आप लोग। प्रेम के साथ ही नितिन ने गवाही दी है, मैं उसे पेश करना चाहूंगा। एक दिन हम सब प्रेम के साथ मिलकर कोकीन यूज कर रहे थे। दुनिया के सारे ड्रग्स ले लिए मैंने, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो मैंने नहीं चखा। 100 रुपए से लेके 25 लाख तक की शराब टेस्ट की है मैंने। उसके बाद ड्रग्स, कोकेन, स्पीड, केटामीन, पेंसिट्रीन, जितनी भी वैरायटी है सारी चख ली। उसके बाद लेडीज की तरफ झुक गया। ऑल एजेस फ्रॉम 16 to 60, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड ऑल रिलीजन्स एंड कलर्स। जब प्रेम की वाइफ को इसकी जानकारी मिली तो प्रेम ने उसे भी टपका दिया और लोगों के पीछे अफवाह फैला दी। उसकी पत्नी ड्राइवर के साथ भाग गई और ड्राइवर को भी टपका दिया। जज साहिबा से मेरी एक दरखास्त है। सेक्शन 327 CRPC के तहत जजेस के प्राइवेट चेंबर में जो भी प्रभावित लड़कियां हैं उनकी इन कैमरा प्रोसीजर से पूछताछ करें। बस इतनी सी विनती है। वो नितिन है कहाँ जिसने ये गवाही दी? साहब, यहाँ पीछे एक लाश पड़ी है। फंस गया ना? ये क्या? नितिन को मारकर टिक्की में छुपा के रखा? नितिन, प्रेम मुझे बचा लो। प्रेम प्रेम गवाही देने जा रहे मत हो? करो प्रेम। सॉरी योर ऑनर, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वासुदेव राय कातिल है, उसे नहीं छोड़ेंगे। चलो हड्डी तोड़ के रखते हैं। कृष्ण कुमार ने मुझे डरा धमका के मुझसे बयान लिया। मेरे हाथ पैर बांध के मुझे टॉर्चर भी किया। उस वीडियो में जो कुछ भी है सब झूठ है। प्रेम, जैसे ही तुम्हें ये वीडियो मिलेगा मुझे बचा लेना, नहीं तो कृष्णा मुझे टपका देगा। ये मंदिर है, इसे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये हमारा मंदिर है। ये फ्रेंड को मार के अब बोल रहा है कि मंदिर है। This case is dismissed. कोर्ट का वक्त जाया किया और इस कोर्ट को गुमराह करने के इरादे से गलत सबूत पेश करने के आरोप में कृष्ण कुमार और उनके पिता वासुदेव राय को
पुलिस रिमांड में लेके सच्चाई क्या है वो इस कोर्ट में पेश की जाए। गवाहों और सबूतों को मिटाने के कई चांसेस हैं, इसलिए इसे मद्देनजर रखें। इन दोनों को रिमांड पर भेजा जाए, ऐसा इस कोर्ट का फैसला है। तो हाई कोर्ट में जाना बेकार है, ये बोलना चाह रहा है? कल जमानत हो जाएगी पापा, हम घर जा सकते हैं। एक वकील होने के बावजूद। सॉरी पापा, 2 महीने आपको यहीं रहना पड़ा। 2 महीने तो क्या, हमारी बेटियां बाहर आजादी से घूम पाए तो 2 साल भी अंदर रह सकता हूं, लेकिन वो लोग ऐसा होने नहीं देंगे। अब वकील बनकर रहेगा या शिकारी बनकर? बोलिए एसपी सर। 5 लोगों को उठा लिया है और मेरे डिपार्टमेंट से माइकल फैराडे को। You are under arrest. प्रोफेसर राज वर्मा। और तुम्हारी टीम के 3 लड़कों को भी। मैं भी उसका अगला टारगेट तुम हो सकते हो। केयरफुल रहना। किसी की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। मिस्टर सर्विसमैन, मैं किस हाल में हूं ये तुम्हें पता चल गया होगा। मुझे जितनी लाइफ बर्बाद करनी है, जितनी इमेज स्पॉइल करनी है, मैं करूंगा। तेरी वाइफ की वीडियो के साथ और 500 लड़कियों का वीडियो वायरल करने जा रहा हूं। चाहे तो कितनी भी पॉजिटिव बातें कर लें, मगर लड़कियां वीकर सेक्स होती हैं। अगर तू चाहता है तो एक डील करते हैं। मेरे सारे लड़कों को छोड़कर तू अपने गांव की लड़कियों को छुड़वा सकता है। वो सारे वीडियोस भी दे दूंगा, वरना कोई भी हद पार कर सकता हूं। तुझे तो टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता ना? 20 मिनट्स का टाइम देता हूं। अनीश सर, वो सारे वीडियोस अपलोड करो। हेलो भैया, अलग अलग नंबर से फोन करके उस वीडियो के बहाने मुझे धमकी दे रहे भैया। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। मेरा वीडियो मुझे ही भेज दिया है भैया, किसी भी तरह बचा लो भैया। भैया, मेरा वीडियो मेरे भाई को भेजकर एंजॉय डियर ऐसा मैसेज भेजा है उस लफंगे ने।
छुटकी हाँ पापा पापा भैया भैया पापा छुटकी पापा छुटकी प्रेम इसे यही टपका दे। कानून की पढ़ाई करके तू हमें ही कानून सिखा रहा है। अनीश, वो वीडियो ऑन करके दिखा दो। करेक्ट है या नहीं देखने तो दो। तू अपने फोन में चेक कर ले वकील, आया होगा। मेरा नेटवर्क नहीं है। क्यों, बिल नहीं भरा क्या? तुम्हारा आ रहा है क्या देखो। वाईफाई मोबाइल नेटवर्क कुछ काम नहीं कर रहा प्रेम। जैम कर दिया? कोई बात नहीं, इस फोन से करता हूं। महिलाओं का मेला देखेगा सारा जमाना। तेरे गांव से रिश्ता जोड़ने से पहले हर कोई 100 बार सोचेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, किसी तरह मुझे बचा लो भैया। भैया भैया किसी को छोड़ना मत भैया। आज तुम सबका जजमेंट डे है। जल्दी आओ, देख लो, अच्छे से देख लो। क्या हो गया? अपने लाडलों की करतूतों को देख लो। क्या हो गया तेरे को? ऐसा क्यों आ रहा है तेरे साथ? आनंद, किसने तूने मेरे बेटे को मार मार के आत्महत्या किया? आखिर उसने ऐसा क्या किया? सिर्फ पैदा करने वाला पिता नहीं होता, जो अच्छी परवरिश दे वो होता है पिता। ये कोई इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। ये खूनी है, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। सब लोग मिलकर इसे मार डालो। शर्म कहीं के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिल्लाओ मत। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाना है। कहीं भी नहीं जा सकती। कपड़े खोल पहले। बोला ना खोलने के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ सुन, नहीं तो एक दूंगा। मत मारो, मत मारो। बोलती है या नहीं? इसकी रगों में तुम्हारा खून है, देखकर खुशी हुई। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये सिखाने के बजाय लड़कियों को मत रुलाओ, ये सिखाइए।
ऐसे 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 500 वीडियोस बनाए इन्होंने सर, 500। कई परिवार तो शर्म से मर गए। और इससे मिलिए, ये है इनका रक्षक, खुद पुलिस। स्कूल में पढ़ने वाली, कॉलेज जाने वाली, ट्यूशन आने जाने वाली बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। और इसके लिए इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। जिस पे भरोसा किया वो राक्षस निकला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किस पर भरोसा करेंगे? 9 साल की उम्र में मेरी बहन को इन जैसे हवस के कुत्तों ने मार दिया। आज तक मेरा परिवार उस सदमे से नहीं उबरा। आज भी यकीन नहीं होता वो हमारे बीच नहीं है। नए कपड़े लेने हो तो उसके लिए भी लिए जाते हैं, खाना तक उसके लिए परोसा जाता है। इतनी छोटी उम्र में बच्चियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके माँ बाप कैसे जिएंगे सर? अब से जस्टिस फॉर सरस्वती, जस्टिस फॉर विमला कह के हैशटैग डाल के ऑनलाइन बात करके नहीं चलेगा। इन्हें मरने से डरना चाहिए। हम इंसाफ के लिए सड़कों पर धरना दे रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं और ये तारीख पर तारीख लेकर खुले घूम रहे हैं, क्योंकि हम कानून के नियम जानते हैं और ये वही नियम तोड़ना जानते हैं। विकी, मैं तुम्हारे भरोसे ही तो यहाँ आई थी ना। तुझे किसने भरोसा करने के लिए बोला? ये तुम्हारी उम्र की है, तुमने साथ मिलकर पढ़ाई की है, इसे प्यार के जाल में फंसाया, धोखा दिया और फिर इसका वीडियो बनाकर इसके साथ गैंग रेप किया इन लोगों ने। लड़की के जन्म को ही एक शराब बना दिया है इन लोगों ने। 19 साल की लड़की बच्ची होती है माँ बाप के लिए, कितने सपने देखते हैं उसके लिए। उसकी वीडियो कोई देख लेगा इस डर से घुट घुट कर जीता है परिवार। बहन का वीडियो उसी के भाई को भेजा है इसने। भगवान, क्या करूं तुम्हारे भाई का? तुम भी लड़की हो, तुम बताओ। क्यों किया ऐसा तुमने? पिताजी को देखो, कितने भले हैं। रूम में भी आते हैं तो दरवाजा खटखटा कर आते हैं। देखो कैसे सर झुकाकर रो रहे हैं। माँ को देखो, हमेशा तुम्हें जिगर का टुकड़ा मानती आई है बेचारी। देखो तुम्हारे बारे में सोच के कैसे रो रही है। तुम तो भाई के नाम पे कलंक हो। पैसों के खातिर तुम मेरे रूम में भी कैमरा लगा दोगे ना? हवस के भूखे भेड़िए, तेरे जैसे दरिंदे को जीने का कोई हक नहीं है। तू पागल हो गई है? सॉरी पिताजी, इसे मरने दो। ये समाज के लिए एक धब्बा है पिताजी। भैया, सभी पीड़ित लड़कियों से मैंने माफी मांग ली है। हमारे पूरे परिवार की नाक कटा दी है इसने। इस बेशरम ने मुझे कत्ल करने के लिए विवश किया। मेरे सारे सपने टूट गए। ये कत्ल तुमने नहीं किया, तुम्हारे इस भाई ने किया है। कृष्णा, सुनो कृष्णा, तुम मेरे बारे में जानते हो ना? बरसों से पढ़ाते आ रहा हूं मैं। कितनों को मैंने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। अच्छा, साथ में ये काम भी तो किया है। अब तक 57 गर्ल्स। शुरुआत में सब तुम्हारी तरह ही सोचते थे, फिर मार्क्स, कैंपस, जॉब्स पाकर सब रानी की तरह सेटल हो गई। क्यों, गाड़ी भेज दूं? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए सर।
किसी दूसरे के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसकी परवरिश ऐसे नहीं की है। उसे मैं मरने नहीं दूंगा। अगर उसने गलती की भी है तो सजा देने वाला तू कौन है? ए, चल यहाँ से, उठ, अरे उठ ना। तेरा बेटा दूध का धरा है क्या? बातों के जाल में फंसा कर इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे बेटे को जब से ये खाकी वर्दी पानी है तब से मैं ईमानदारी की रोटी खाते आ रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से मेरे पापों की सजा सिर्फ मौत ही है। मौत। तुम्हारी बेटी को कृष्ण कुमार ने किडनैप किया, ऐसा साइन करोगे या तुम्हारी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन केस में अंदर करो। मैं तो इस पापी को मार नहीं सकता। कोई इस पापी को मार दो। तू मेरे लिए मर गया, मर गया, मर गया। बाबूजी, बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे बचाइए बाबूजी। इसके सर में गोली मारी है, सर में गोली मारी है इसके। इसको कत्ल मैं ही करूंगा। इस दरिंदे को मैं ही मारूंगा। शूट कीजिए बाबूजी, डैम इट, शूट हिम। इस पिस्तौल की नाल को प्रेम के माथे पर रखने में मेरी मदद करो। बाबूजी, बाबूजी, ये क्या बोल रहे हो बाबूजी? सर, मेरी आंखें कमजोर हैं कृष्णा। विश्वास नहीं हो रहा है? मेरी बेटी ही मेरी आंखें थी। डैडी थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। वाह, कोई भी आपको ब्लाइंड नहीं बोल सकता। मेरी सब कुछ थी वो, उसे बदनाम कर दिया तूने। वो मां बनने वाली थी, उसका खून क्यों किया तूने? Great men are all. कृष्ण कुमार, कोर्ट में जज साहब अपराधी को फांसी की सजा सुनाते हैं। जज साहब कातिल हैं क्या? नहीं ना। ये भी उसी प्रकार है। लोग तो जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। ऐसे में तुमने इन बच्चियों की मदद की है, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। ऐसा अवतार हर कोई नहीं ले सकता। कृष्णम मैं जिंदगी की अहमियत समझता हूं, लेकिन जिन लड़कियों की जिंदगी ये बर्बाद करते उन्हें बचाना जरूरी था। उन लड़कियों को पुलिस, कोर्ट केस, मीडिया के सामने जलील होता मैं नहीं देख सकता। पुलिस आ चुकी है। ये सारे कत्ल मैंने किए हैं।
आप सब यहां से चले जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा चेला हूं गुरु। इन्हें पीछे के रास्ते से ले जाओ। अरे माँ जी उठिए, जल्दी उठिए, पुलिस आ गई है, जल्दी जाइए। लोगों का कत्ल करने के लिए ही मैंने भगवान से मन्नत मांगकर 7 साल बाद तुझे पाया। बोल बेटा बोल। कत्ल नहीं किए माँ, सिर्फ खरपतवार निकाला।